नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे, वहां पर सिर झुकाया, सिर नवाया और मंगला आरती में शामिल भी हुए। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पुरी और अहमदाबाद में रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अहमदाबाद में तो रथ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि दरअसल उड़ीसा में पुरी की अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ पर शुरू होने के लिए पूरी तरह से देखिए, आप तीनों रथ देख सकते हैं, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, खुद जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा पर अब सवार होंगे और उसके बाद रथ यात्रा यहां से निकाली जाएगी। और इस बार विशेषकर देखिए, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं और वहां पर जो सेवादार हैं, सिर्फ वो ही रहेंगे। कोविड की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भगवान बलभद्र को देखिए रथ तक लाया जा रहा है। अपने आप में हिंदू धर्म में इसकी काफी बड़ी मान्यता है, काफी विशेष है, बहुत बड़ा त्योहार है आज के दिन। आपको बता दें कि हर साल दरअसल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और उसी से पहले जो पंत प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वो सोने के झाड़ू से झाड़ू करता हुआ, जैसे कि आप विजय रूपानी को देख रहे हैं यहाँ पर, सोने के झाड़ू से झाड़ू करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। और उसके बाद ही रथ खींचने की यहाँ पर शुरुआत होती है। कहते हैं कि जो कोई भी, जिस किसी को भी सौभाग्य मिलता है रथ को खींचने का, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो अब यहाँ पे तैयारी खत्म हो चुकी है। रथ यात्रा की शुरुआत करवाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और जो डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, ये दोनों पहुंच चुके हैं भगवान जगन्नाथ के रथ में। ये दोनों यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब जो पहिन विधि है भगवान की रथ यात्रा की शुरू करने से पहले जो होती है वो यहाँ पे की जाती है। पहले के वक्त में जब राजा महाराजा होते थे तो वो यहाँ पे इसकी पहिन विधि करते थे, लेकिन अब गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो इसकी पहिन विधि करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ में झाड़ू लगाकर भगवान का रथ खींचा जाता है और भगवान की जो रथ यात्रा है वो शुरू हो जाती है। और इस बार की रथ यात्रा बेहद खास भी है क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन के तहत इस पूरी रथ यात्रा को निकाला जाएगा। क्यों खुद मुख्यमंत्री सोने का झाड़ू लगा के रथ को खींचेंगे और भगवान आज नगर यात्रा पे निकलेंगे। आम तौर पर लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, लेकिन ये साल में ये एक ही मौका होता है जब भगवान स्वयं लोगों को दर्शन देने उनके द्वार तक पहुंचते हैं। तो वैसे में आप देख सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के हाथों में ये सोने का झाड़ू है। अब रथ में ये सोने का झाड़ू लगाकर इसको रथ को खींचा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो है वो अब इस रथ को खींचेंगे। सबसे अहम कह सकते हैं क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, वैसे में लोग इसमें इन्फेक्टेड ना हो, ये भी एक प्रयास किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है वो सोने के झाड़ू से ये झाड़ू लगाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और अब रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत करवाई जा रही है। और सीधे गोपी हमारे साथ जुड़ रही है। अद्भुत तस्वीरें, सुबह सुबह गोपी, बेहद अद्भुत तस्वीरें और सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमें सीधे तौर पर मिल रहा है, तमाम देशवासियों को मिल रहा है आपके माध्यम से। ये बताइए कि क्या रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है? मुख्यमंत्री विजय, बिल्कुल श्वेता,
रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। रथ जो मंदिर से निकल चुके हैं और अब रथ सीधे यहाँ से जो अहमदाबाद का उनका रूट है, करीब 13 किलोमीटर लंबा ये रथ यात्रा का रूट है, उस पे घूमेगी और वहाँ से फिर शाम, आमतौर पर शाम के वक्त मंदिर में रथ वापस आते हैं, लेकिन कोविड का वक्त चल रहा है, कोरोना के वक्त में लोग इन्फेक्टेड ना हो और रथ कहीं पे रुके ना, ताकि लोग इकट्ठा ना हो, उसके पूरे प्रयास किए गए हैं। उसकी एक गाइडलाइन भी दे दी गई है और करीब 150 लोगों के साथ ये रथ यात्रा यहाँ से निकली है और वही लोग जो है वो रथ को खींचेंगे और रथ को वापस मंदिर तक भी दोपहर तक ही ले आएंगे। यानी जो आम तौर पर 10 या 12 घंटे में रथ यात्रा खत्म होती थी, वो रथ यात्रा अब महज 4 या 5 घंटे में खत्म कर दी जाएगी और 12 बजे से पहले मंदिर जो रथ है, भगवान जगन्नाथ के रथ, उसको मंदिर में ला दिया जाएगा और हो सकता है उसके बाद जो लोग हैं, जो भक्त है, श्रद्धालु है, उनको यहाँ पे दर्शन करने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन कोरोना की वजह से जो पिछले साल रथ यात्रा नहीं हो पाई थी, तो इस साल ये प्रयास किया गया है कि सारे जो कोविड गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये पूरी रथ यात्रा निकाली गई है। जितने भी लोग रथ को खींच रहे हैं उन सब के RT-PCR रिपोर्ट निकाले गए हैं, यहाँ तक कि उनके लिए जो वैक्सीनेशन है उसे भी कंपलसरी रखा गया है। साथ ही कहीं पे भी प्रसाद बांटा नहीं जाएगा, क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि जब रथ यात्रा निकलती है तो मूंग, जामुन जैसे जो प्रसाद है वो दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं पे भी प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। साथ ही भगवान का जो रथ है वो महज सिर्फ 2 जगह पे रुकेगा। आमतौर पर हर एक जगह पे भगवान का जो रथ है वो रुकता हुआ जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 जगह पर ही रुकेगा। एक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो दफ्तर है वहाँ पे, और दूसरा जो सरसपुर कहा जाता है कि उसे वहीं पे भगवान का भोजन होता है, भगवान को भोग लगाया जाता है दोपहर का। तो ये 2 जगह पर वो रथ रुकता है, लेकिन इस बार रथ नहीं रुकेगा। महज बिल्कुल अद्भुत तस्वीरें और बहुत बहुत शुक्रिया गोपी आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, बड़ी खबर, राजस्थान में मौसम ने कहर बरपाया है। जी हाँ, बिजली गिरने की घटना